राधे राधे दोस्तों, इस पोस्ट में शेयर कर रहे हैं कार्तिक मास और तुलसी पूजन। कार्तिक मास में तुलसी माँ की पूजा का खास महत्व है। वैसे तो घर में रोजाना ही तुलसी की पूजा की जाती है, लेकिन कार्तिक मास में भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और तुलसी जी की पूजा करने को बहुत ही शुभ माना जाता है। इस साल 29 अक्टूबर से कार्तिक मास की शुरुआत होगी। मान्यता है भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को कार्तिक मास बहुत प्रिय है। यही वजह कि इस मास की शुरुआत होते ही तुलसी माता की पूजा पूरे विधि विधान से शुरू कर दी जाती है। आइए जानते हैं कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा कैसे करें और तुलसी जी की पूजा करते समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। कार्तिक मास में तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। इस मास में विष्णु जी, लक्ष्मी माँ और तुलसी जी की पूजा करना सबसे उत्तम माना गया है। तो अगर आप आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं या फिर आर्थिक समस्या लगातार आपको परेशान कर रही है, तो कार्तिक मास में तुलसी की पूजा करें। कहते हैं ऐसा करने से आपको परेशानी से छुटकारा मिलेगा। कार्तिक मास में तुलसी जी पर जल अर्पित करना बहुत ही शुभ माना गया है। इन दिनों सुबह रोजाना उठकर स्नान करने के बाद तुलसी पर जरूर जल अर्पित करें। कहते हैं कार्तिक मास में तुलसी जी पर जल चढ़ाने के बाद शाम के वक्त घी का दीपक जलाने की परंपरा है। मान्यता है ऐसा करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इसी माह तुलसी जी और शालिग्राम का पूरे विधि विधान से विवाह कराया जाता है। कहते हैं कार्तिक मास में रोज सुबह शाम तुलसी जी पर दिया जलाने से आर्थिक समस्या से छुटकारा मिलता है। दीपक जलाते वक्त इस बात का ध्यान रखें, तुलसी पर दिया शाम 5 से 7 बजे के बीच जलाएं। इसके साथ ही तुलसी के गमले पर स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाएं। तुलसी पर दीपक जलाते समय इस मंत्र का जप जरूर करें। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। कार्तिक मास के दौरान तुलसी जी की पूजा करते समय इन 5 नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। पहला, कार्तिक माह में नियमित सूर्यास्त के बाद आपको तुलसी जी में एक घी का दीपक जरूर अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में कलेश शांत होता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। दूसरा, कार्तिक माह में तुलसी जी को नए वस्त्र और सुहाग का सामान भी अर्पित करना चाहिए। तुलसी जी को हमेशा हरी चूड़ियाँ और हरी चुनरी ही अर्पित करनी चाहिए, क्योंकि तुलसी जी बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करती हैं। और तीसरा नियम है, तुलसी में सिंदूर या कुमकुम चढ़ाने की जगह आपको हल्दी अर्पित करनी चाहिए, क्योंकि पीला रंग श्री हरि विष्णु को अति प्रिय है। चौथा नियम परिक्रमा का है। तुलसी की परिक्रमा का भी कार्तिक मास में अलग ही महत्व है। वैसे तो आपको नियमित ही तुलसी की परिक्रमा करनी चाहिए, मगर यदि आप रोज नहीं कर पाती हैं तो कार्तिक मास में नियमित तुलसी के पौधे की 3 बार परिक्रमा जरूर करें। और आखिरी नियम है, तुलसी को नियमित काले तिल डालकर जल अर्पित करें। पहले आपको सूर्य को जल अर्पित करना है और उसके बाद तुलसी को जल अर्पित करें। तो तुलसी पूजा में इन नियमों का पालन करें। और अब जानते हैं तुलसी पूजा में क्या सावधानी रखें। तुलसी के पत्ते हमेशा प्रातः काल ही तोड़ने चाहिए, अन्य समय पर नहीं तोड़ने चाहिए। रविवार के दिन तुलसी के नीचे दीपक नहीं जलाने चाहिए। भगवान विष्णु और इनके अवतारों को तुलसी दल जरूर अर्पित करें। भूलकर भी भगवान गणेश और माँ दुर्गा को तुलसी अर्पित ना करें। तुलसी के पत्ते कभी बासी नहीं होते। पुराने पत्तों को पूजा में प्रयोग किया जा सकता है। ये थी सावधानियाँ और ये तुलसी जी का मंत्र है। इसका कार्तिक मास में जप जरूर करना चाहिए। मंत्र है, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि
व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। और ये तुलसी नामाष्टक मंत्र है। वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी, पुष्पसारा नंदिनी तुलसी कृष्ण जीवनी, अथर्वमाष्टक चैव स्तोत्रम नामर्थ संयुतम। तो दोस्तों, ये थी कार्तिक मास में तुलसी पूजा की विधि, नियम और सावधानी। अब हमें इस पोस्ट से आज्ञा दीजिए, स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा सस्नेह नमस्कार। राधे राधे। दोस्तों, अपनी एक प्रॉब्लम आपसे शेयर कर रहे हैं। मैं लीवर सिरोसिस सहित कई गंभीर बीमारी से पीड़ित हूँ, जिसकी वजह से पोस्ट बनाने में दिक्कत होती है। आवाज़ नहीं सही आती है, क्योंकि सांस फूलती है तो आवाज़ क्लियर नहीं होती है। इसके लिए हमें क्षमा करें। अपना साथ और सहयोग बनाए रखें। धन्यवाद।